वीडियो में आप देख पा रहे हैं यह हरियाणा के बिश्नोई जी है। इन्होंने बताया कि इनकी धर्मपत्नी को कैंसर था, जिसका इन्होंने एलोपैथी में उपचार करवाया लेकिन कोई संतोषजनक परिणाम नहीं मिला। इसके बाद इनको किसी ने नवग्रह आश्रम राजस्थान की जानकारी दी और यह अपनी पत्नी को लेकर नवग्रह आश्रम पर आए। 1 वर्ष तक इन्होंने आश्रम की औषधियां सेवन की तथा आश्रम द्वारा बताए गए परहेज व दिनचर्या की सही से पालना की और आज इनकी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ है और उनकी रिपोर्ट भी बिल्कुल नॉर्मल है। इन्होंने बताया कि जब ये पहली बार आश्रम पर आए थे तब इनको पूरा विश्वास नहीं था कि कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन जब इन्होंने यहाँ पर शनिवार व रविवार को होने वाली वैद्य जी की कैंसर क्लास अटेंड की तो इनको पूर्ण विश्वास हो गया कि यहाँ से इनकी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। उसके बाद इन्होंने दवाइयाँ लेना तथा परहेज करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में दवाइयों का असर होने लगा तथा रोगी को आराम मिलने लगा था। आज इनकी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ हैं तथा रिपोर्ट भी बिल्कुल नॉर्मल है। इन्होंने बताया कि जब इन्होंने यहाँ से दवाइयाँ शुरू की तब कई लोगों ने इनको बताया कि यह देसी दवाइयाँ से कुछ नहीं होता, आप कोई दूसरा इलाज लो, लेकिन इनको पूर्ण विश्वास था आयुर्वेदिक औषधियाँ पर। परिणाम स्वरूप आज इनकी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ है। इन्होंने अन्य रोगियों को अभी बताया कि अगर आप आश्रम की औषधि सेवन करते हैं और परहेज की पूरी पालन करता है तो बिल्कुल कैंसर को हरा सकते हो। वहीं इन्होंने बताया कि कई लोग बोलते हैं कि नवग्रह आश्रम की उपचार पद्धति काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रोगियों को कई दवाइयाँ आश्रम द्वारा उपलब्ध हो जाती है तथा कुछ हरे पत्ते जो घरों के आसपास मिल जाते हैं उनका स्वरस बनाकर लेना होता है तथा परहेज में कुछ वह चीज़ें छोड़नी होती हैं जो कैंसर सेल्स को बढ़ाती है। नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ पर प्रत्येक शनिवार व रविवार 2 दिन कैंसर का उपचार किया जाता है। यहाँ पर हजारों की संख्या में रोगी ठीक हो चुके हैं। उपचार संबंधी अधिक जानकारी के लिए आश्रम के टोल फ्री नंबर 8448449569 संपर्क करें। हरियाणा से बाजार जिले का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी के बच्चेदानी में कैंसर था और मैंने यहाँ से 1 साल से दवाई ली। वो मालिक की दया से और कुछ इनकी कृपा से इन बिल्कुल ठीक है। मेरा पहला सवाल विष्णु जी, अपन बातें करेंगे, मतलब कोई आपकी कोई परीक्षा नहीं है ना मेरी परीक्षा है। मतलब शुरू के दिन में आपको विश्वास था कैंसर डिक्लेयर होते कि यार साला कैंसर भी ठीक होता है क्या? कुछ विश्वास था जी, और बाकी यहाँ आने के बाद मेरे को पूरा विश्वास कुछ विश्वास था, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब व्यक्ति अगर अपन रोते हुए को भेजेंगे ना तो मरे हुए की खबर लाएगा, और अगर हंसते हुए को भेजेंगे तो सगाई करके आएगा। मतलब इनके मन में आधा विश्वास तो पहले था और आधा ये श्रेय मुझे मिलना था, हालांकि मैं इसका हकदार नहीं हूं, तो आधा मुझे मिलना था, मेरा भी सौभाग्य था। ठीक है, अच्छा, इसमें हमारी इस दवाई की प्रैक्टिस में ऐसी कोई प्रैक्टिस है ईमानदारी से जो आदमी नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है। कोई डाउट आपको? आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं विष्णु जी से, बोलो। ये मतलब ये कोई निर्मल बाबा का दरबार नहीं है, हरी चटनी से यह कृपा नहीं अटकती है, या कैंसर उल्टे पांव जाता है और कैंसर की मौत होती, कैंसर की कब्रगाह है ये। विष्णु जी, ये पत्ते ढूंढना, गोमूत्र ढूंढना, मतलब ये कोई बहुत मुश्किल काम है। नहीं, कोई मुश्किल नहीं, अपने अपने घर में मिल जाएगा, अपने अपने खेत में होता है ये। अगर कोई हिम्मत रखे तो सब कुछ मिल सकता है। ठीक है, एक अच्छा, यहां से आपको बार बार जांचें करवाने के लिए तो नहीं कहा गया कभी? सुनना इस बात को, कोई जांच के लिए नहीं। ये बहुत बड़ी जांच है कि आपका वजन बढ़ रहा है, आपकी भूख बढ़ रही है, आपकी नींद अच्छी आ रही है, ये जो है जांचें, मूल जांचें ये है। और फिर हम इतने हार्डकोर आदमी, हालांकि ये विष्णु जी भी सुबह मेरे पे नाराज हुए होंगे, इन्होंने आके कहा कि ये किस्सा मैं आपको सुना ही दूं, इन्होंने मुझे आके कहा कि साहब हमारी धर्मपत्नी जो है उनका कैंसर ठीक हो गया, तो और इन्होंने मेरे पास रिपोर्ट रखी, रिपोर्ट 100% कंप्लीट, मतलब बहुत अच्छी रिपोर्ट, हीमोग्लोबिन भी बहुत शानदार और दूसरी सब चीजें। परंतु हम थोड़े उस किस्म के लोग हैं, क्योंकि किसान है बेसिकली। तो आदमी क्या करता, दवाई देते देते उखता जाता, मतलब उसको एक बोरियत महसूस होने लगी, तो वो देखता ठीक है पेशेंट तो ये है ही नहीं, हालांकि आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ठीक है यार मैं इसको आज लास्ट दवाई ले लूँ के बंद करें। तो मैंने इनको कहा, मैं कहा जब तक मैं पेशेंट से बात नहीं करूंगा मैं आपकी दवाई बंद नहीं करूंगा। भाई मैं क्यों पाप का बागी बनूं? पेशेंट से मेरी बात हो गई, पेशेंट बिल्कुल 100% कंप्लीट है, उनका बिल्कुल सही है, मुझे कोई तकलीफ नहीं,
मुझे नींद आती है, यह है वो है, काम करती हूँ, मस्त रहती हूँ, इनका रिपोर्ट्स देख ली, अब आज हम इनकी दवाई बंद कर रहे हैं। मतलब कहां तकलीफ है? ये चीजें आपके साथ भी होगी।